वेलकम बैक टू एडोमिनिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है बिरलासॉफ्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, वी विल सी क्या प्रोसीजर होता है हायरिंग का, कौन कौन से स्टेज होते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एचआर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इसके साथ साथ जो पहला स्टेज होता है जो टेस्ट स्टेज होता है उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है कंपनी के बारे में कुछ बेसिक आइडिया जो कि आपको एचआर राउंड में आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, 1995 में ये फाउंडेड हुई थी और जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप लोग अच्छे से गूगल जाके कर सकते हो। ये एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए कि अबाउट कंपनी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एचआर राउंड में जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कंपनी रिलेटेड भी होते हैं। तो बिफोर इंटरिंग इनटू एचआर राउंड प्लीज़ प्रिपेयर अबाउट द कंपनी। तो ये एक बेसिक आइडिया था कंपनी के बारे में आप लोगों को क्यों जानना है। चलिए अब हम लोग अपना मेन टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट बिरलासॉफ्ट में प्लेस होना चाहते हैं उन लोगों को 3 से 4 स्टेज से गुजरना होता है। 3 स्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो चौथा एचआर इंटरव्यू होता है वो एलिमिनेशन नहीं होता, वहाँ पे कोई भी बंदे एलिमिनेट नहीं होते, वो सिर्फ आपके आईक्यू को चेक करते हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग स्टेज होते हैं। पहला होता है रिटन, दूसरा जीडी, तीसरा टेक्निकल। तो चलिए एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला होता है रिटन टेस्ट। अच्छा, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी काफ़ी सिंपल होता है। आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हो, आप लोगों का एक कोई भी ब्रांच सीएस, आईटी, ईसी या फिर ट्रिपल ई हो। इसके अलावा 10, 12 और ग्रेजुएशन यानी कि आपके इंजीनियरिंग में 60% थ्रू आउट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मीन्स यदि आप लोग कभी बैकलॉग आया भी हो तो एट द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट वो सभी क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग कोई भी स्ट्रीम के हो, यू मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज अबाउट द कंपनी एंड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग, इन सभी का एक टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास ये सभी चीज़ें हैं देन यू आर एलिजिबल। चलिए हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। अब आता है टेस्ट पैटर्न। यदि हम लोग टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश एंड टेक्निकल। जिसमें क्वांट के टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होंगे, टेक्निकल के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चंस आते हैं कि क्वांट में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, इंग्लिश में क्या आएगा, टेक्निकल में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को टोटल उन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम आप लोगों को अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा जो एक बिग डिफरेंस होता है जो बिरलासॉफ्ट को अदर कंपनी से अलग करती है, दैट इज़ द नेगेटिव मार्किंग। मोस्ट ऑफ द कंपनी नेगेटिव मार्किंग को अलाउ नहीं करती है, लेकिन बिरलासॉफ्ट जैसी कंपनी जो कि एक एमएनसी है वो नेगेटिव मार्किंग भी देती है कि आप लोगों को एक गलत आंसर पे 1/4 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वांट में 20 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे तो वो जनरल बेसिक टॉक आपके लॉजिक पे काम होगा, जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एप्टीट्यूड का, वो सभी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्बल में भी जो हर एक कंपनी का एक बेसिक ही होता है, सिंटोनिज्म हो गया, एनोनिज्म हो गया, एंटोनिज्म हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस हो गया, एरर कनेक्शन हो गया, वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो ये सभी जो बेसिक चीज़ें होती है ये सभी आप लोगों को देखने मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिसाइड करता है आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाओगे कि नहीं जाओगे वो होता है टेक्निकल, क्योंकि एप्टीट्यूड और वर्बल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आता है टेक्निकल की बारी। तो टेक्निकल क्वेश्चंस टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप लोगों को C++, जावा, RDMS और UPS के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, तो जो आप लोगों का टेक्निकल राउंड आएगा, मीन्स जो थर्ड सेक्शन आएगा, उसमें आप लोगों के आउटपुट क्या होगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉल कोड्स आएंगे, 2-4 कोड्स लिखे रहेंगे किसी प्रोग्राम के लिए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा सही कोड है। इसके अलावा MCQ रहेंगे, टोटल रहेंगे तो MCQ ही, बट मे भी कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटा फिक्स टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मजबूत तरीके से होनी चाहिए, तभी आप लोग बिरलासॉफ्ट में अच्छे से प्लेस हो पाओगे। इसके अलावा ईच राउंड जो कि बिरलासॉफ्ट का हर एक राउंड है तो वो एलिमिनेशन राउंड होता है। तो जो भी इस टेस्ट राउंड को क्लियर करेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्लियर करने के लिए हमारे पास कितना % हम लोगों को सही या फिर राइट आंसर करना होगा। तो अप्रॉक्स 60 to 80 इनका क्राइटेरिया होता है। जिन स्टूडेंट्स का राइट आंसर 60% से अबव होगा दे विल बी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड।
तो यहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। टेक्निकल मैटर करता है, सो टेक्निकल आप लोगों को काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। उप्स, RDMS, जावा, इन तीनों पे काफ़ी फोकस होता है मिडलासॉफ्ट का। तो चलिए अब नेक्स्ट राउंड की बात करते हैं, जो हमारा राउंड 2 होता है। यह आता है GD। तो GD में बेसिकली आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाएगा, 5 मिनट आप लोगों को सोचने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद टॉपिक टू टॉपिक वैरी होता है, बट अप्रॉक्स 10 to 12 मिनट हर एक टॉपिक पे डिस्कस होता है। तो 10 से 12 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा उस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टेक्निकल काफ़ी अच्छे होते हैं, बट दे आर नॉट एज यूजुअल एज they are in the technical field, and they are not as usual by speaking and by facing the people crowd. So इन सभी चीज़ों को उन लोगों को बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। So they are not as eligible as they are in the coding. So आप लोगों की यदि कोडिंग थोड़ी कमज़ोर भी है, then prepare for the GD, क्योंकि GD सिर्फ बोलने पे भी डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो GD में नोटिस किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका आई कांटेक्ट आप कहाँ कर रहे हो, बोलते समय आपका गेस्चर कैसा है, आप बोल कौन से पॉइंट रहे हो, आपका पॉइंट रिलेवेंट है टॉपिक से या नहीं, आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो या फिर कुछ भी बोले जा रहे हो। और मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो कि GD में मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, यदि आप किसी टॉपिक को इनिशिएट करते हो या फिर कंक्लूड करते हो तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें GD में आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, तो आप लोग वो सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना यदि आप लोग बिरलासॉफ्ट में प्लेस होना चाहते हैं। तो GD के बाद 50 से ज़्यादा % बच्चे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड होता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में भी आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट से, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किया है, उप्स से क्वेश्चन रहेंगे, जावा से रहेंगे, और कुछ MySQL के RDMS के क्वेरी रहेंगे। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नाउ इनकमिंग स्लाइड में मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। तो टेक्निकल राउंड जो भी स्टूडेंट क्लियर करेंगे तो 90% चांस रहता है कि वो प्लेस हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आता है HR राउंड। तो HR राउंड में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, पर्सनल आपने क्या क्या किया है, तो काफ़ी सारे लॉजिकल आपके अप्रोच के बारे में, आप किस तरीके से सोचते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है HR राउंड में। तो ऑल्सो आई विल शो सम HR क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क टू यू। सो यहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होंगे, आइदर यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल पुट द PDF ऑफ दिस बिरलासॉफ्ट ऑफ दिस टेक्निकल क्वेश्चंस। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, C और जावा में डिफरेंस क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा आपके टीम वर्क, इंडिविजुअल आपका प्रोजेक्ट था या टीम वर्क के साथ है, तो काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से, C से, C++, जावा और RDMS से, इन ये सभी टॉपिक रहता है। बट एटलीस्ट यू हैव गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट द नेटवर्क का भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस यू कैन नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन। और आते हैं कुछ HR क्वेश्चंस। हियर ऑल्सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दीज क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू। सो यहाँ पे कुछ HR क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई बिरलासॉफ्ट, एंड वन मोर पॉइंट। अगर आप लोग HR राउंड तक जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द कंपनी के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि HR के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कंपनी रिलेटेड ही होते हैं। सो प्रिपेयर वेल एंड आई होप यू ऑल विल गेट प्लेस्ड इन बिरलासॉफ्ट। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे। यदि आपके किसी फ्रेंड को ऐसी वीडियो की ज़रूरत है उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।